जय श्री श्याम। कौन है ये खाटू वाला? जहाँ सन 2000 से पहले गिनती के कुछ भक्त जाते थे, लेकिन आज वो संख्या लाखों ही नहीं करोड़ों से भी ऊपर पहुँच चुकी है। आज भारत ही नहीं, विदेशों में भी बाबा के मंदिर बनते जा रहे हैं, विदेशों में भक्त होते जा रहे हैं। ऐसा इन चंद सालों में क्या चमत्कार हो गया कि बड़ा भगत का बेड़ा पार हो गया। जो कभी खाटू गया ही नहीं था, जो जिसे आज खाटू जाए बिना चैन नहीं पड़ता। ऐसा क्या चमत्कार हो गया? कौन है ये खाटू वाला? सुनिए, महाभारत में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक बाल बर्बर घुंघला रहे थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण कर ली। और जिस तरह से होता है ना, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर, व्यापारी का व्यापारी, इसी तरह से अपनी माँ के पास गए। बोले, माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ, कुछ शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता हूँ। तो माँ ने माँ शक्ति अम्बा की जगदम्बा की तपस्या करने को कहा। तो निकल पड़े बर्बरीक। और जैसा कि याद है, शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक भोलेनाथ को, महादेव को, मेरे महाकाल को मनाने के लिए। भोले ओ भोले, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, और मुझे श्याम से मिला दे, और मुझे श्याम से मिला दे, और मुझे श्याम से मिला दे, ओ बाबा श्याम से मिला, और मुझे श्याम से मिला दे, ओ खाटू श्याम से मिला दे। और तपस्या करके 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोकों में तबाही मचा सकते थे, तीनों लोगों पर राज्य कर सकते थे। फिर माँ के पास गए। माँ से कहा कि माँ मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ बोली, बेटा किसकी तरफ से युद्ध लड़ेगा? माँ ने सोचा कि कौरवों के पास तो कन्हैया की नारायणी सेना है, तो कौरव शक्तिशाली होंगे। फिर माँ बोलती है कि बेटा जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। निकल पड़े बर्बरीक लीले घोड़े पे सवार होके। तीनों दिशाएं कांप उठी, धरती आकाश पाताल आसमान में बिजलियां गरज उठी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब कांप उठे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, भीष्म पितामह, दुशासन। और जब अर्जुन के रथ का पहिया हिला, आसमान में बिजली कड़की, तो अर्जुन ने कहा, हे माधव देखो ये कौन आ गया है। इसके युद्ध में आने से पहले ही मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास जाते हैं। बोले, बालक तू कौन है, किस दिशा से आया है, किधर का तेरे को जाना है? बोले, हे महाराज मैं ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत के युद्ध में भाग लेने आया हूँ। तू इतना सा बालक, 14 साल का बालक, तू क्या युद्ध लड़ेगा रे? अभी तो तेरे खेलने खाने के दिन है। बोले, महाराज ऐसी बात मत कीजिए, जिसके हौसले इरादे बुलंद होते हैं ना, वो उम्र नहीं देखते हैं। खिलाड़ी खेल में जाने से पहले ही, चैंपियन बनने से पहले ही घर पे ही दिमाग से सोच लेता है कि मैं चैंपियन हूँ। तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं जो कृष्ण है। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो जिसके बल पर तू उछल रहा है? सभी लोग बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बाकी आज तक आए हैं क्या?
बोले बेटा अच्छे दिन आते नहीं, लाना पड़ते। तब बर्बरीक बोले मेरे तरकस में 3 बाण देख रहे हैं ना, इसमें से एक ही बाण चलाऊंगा और तख्ता पलट के रख दूंगा। न युद्ध जीतने वाला बचेगा, ना हारने वाला बचेगा। बोले बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, मुझे प्रैक्टिकल करके बताओ। तो सामने ही पीपल का पेड़ था, उसमें लाखों पत्ते थे। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से उस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते भेद डाले और एक पत्ता ब्राह्मण देवता ने, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने, अपने पाँव के नीचे छुपा लिया। फिर वो बाण ब्राह्मण देवता के पैर के इर्द गिर्द घूमने लग गया। हे ब्राह्मण देव, एक ही बाण से पीपल के पेड़ के लाखों पत्ते भेद डाले और एक पत्ता ब्राह्मण देवता ने अपने पाँव के नीचे छुपा लिया। बाण लाखों पत्तों को भेद कर भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण देवता का वेश धारण कर गए हैं, उनके पैर के इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। बर्बरीक बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आपका पैर हटा लीजिए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे होगा, नहीं तो ये आपका पैर फेंट डालेगा। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यार ये 14 साल का बालक सच में भी अगर युद्ध में चले गया तो एक एक को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि हे बर्बरीक, तुम किसका साथ दोगे? बोले प्रभु, हारे का तू है सहारा सांवरे, तुझको फिर हमने पुकारा सांवरे। बोले प्रभु, माँ को वचन दे के आया हूँ, हारे का तू है सहारा सांवरे, तुझको फिर हमने पुकारा सांवरे, नहीं और सहा जाए हम बोल कहाँ जाए, हारे का तू है सहारा सांवरे, तुझको फिर हमने पुकारा सांवरे। ब्राह्मण देवता बोले कि बोले यार भाई, इस तरह से तो युद्ध का निर्णय ही नहीं निकल पाएगा। पांडव जीतने लगेंगे तो तू कौरवों की तरफ चले जाएगा, कौरव जीतने लगेंगे तो पांडवों की तरफ चले जाएगा। इस तरह से तो युद्ध का निर्णय ही नहीं निकल पाएगा। ये कैसा वचन दे डाला तूने तेरी माँ को? बोले भगवान क्या करूं? बोले भगवान क्या करूं? अपनी माँ को वचन दे के आया हूँ। युद्ध में जाने से पहले अपनी माँ को 2 वचन देने, माँ मौरवी के लाल की जय बोलो। माता मौरवी को 2 वचन दे के आए थे। माता मौरवी ने एक वचन दिया था, हारे का तू है सहारा सांवरे, तुझको फिर हमने पुकारा सांवरे। और दूसरा वचन कि रास्ते में कोई भी कुछ मांगेगा तो तू मना नहीं करेगा, चाहे वो कोई कुछ भी मांग ले, तू मना नहीं कर सकता। पर एक क्षत्रिय परिवार से थे, मेरे बाबा श्याम क्षत्रिय परिवार से, एंड आई एम ऑल्सो क्षत्रिय। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बर्बरीक, मुझे कलयुग में लोक के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान सिर्फ 3 महारथियों में से एक का हो सकता है। एक भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन श्री कृष्ण का शीश मैं ले नहीं सकता, और एक अर्जुन का। भगवान श्री कृष्ण का शीश इसलिए नहीं ले सकता कि उन्हें युद्ध रचना है, और अर्जुन का शीश इसलिए नहीं ले सकता कि उन्हें युद्ध खेलना है। और बचे तुम, क्या तुम मुझे अपने शीश का ज्ञान दोगे लोक कल्याण के लिए, कलयुग में जनता के कल्याण के लिए? क्या तुम मुझे अपना शीश का दान दोगे? और झोली पसार के खड़े हो गए। बर्बरीक बोले कि प्रभु, जो शीश का दान मांग ले वो कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि आप मुझे आपका असली रूप दिखाइए। तो यह मौरवी का लाल वचन देता है कि शीश का दान दिया जाएगा, यहीं पे अभी दिया जाएगा, इसी समय पे। तब भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप में आ गए। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और मेरे मोर मुकुट बंसी वाले भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप लेके झोली पसार कर खड़े हो गए। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने निकाली तलवार और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, अरे दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। अभी बर्बरीक बाबा श्याम नहीं बने। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, कोई ख्वाहिश है? बर्बरीक ने कहा कि प्रभु युद्ध लड़ने आया था, योद्धा हूँ, क्षत्रिय हूँ, लेकिन लड़ नहीं पाया, अब इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को अमृत पान कराया और हिमाचल की ऊंची चोटी चूड़धार पर्वत, गूगल कर लेना, कलयुग का बाबा गूगल सब बता देता है, गूगल कर देना। और कभी भी नौजवानों को अपने माता पिता के गर्लफ्रेंड को साथ में ले जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाना। चूड़धार पर्वत, हिमाचल प्रदेश। तो शीश को अमृत वहाँ पे रख दिया, हिमाचल की ऊंची चोटी पर चूड़धार पर्वत पर। महाभारत में कन्हैया की रखवाली, कौरवों की रखवाली कर रही थी नारायणी सेना, और पांडवों की गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ गोपाल सांवरिया मेरे। ओ मैं तो कब से निहारूं तेरी बाट, ओ हरि आ जाओ एक बार, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ओ श्याम आ जाओ, श्याम आ जाओ। महाभारत का युद्ध पूरा हो गया और जैसे अच्छा काम हो जाता है, सब कहते हैं ना कि हमने करा हमने करा, और गलत हो जाए तो फिर और पगले डॉक्टर ये सब ने करा है। अब सभी पांडवों को बहुत खुशी, मन में लड्डू फूट रहे थे। युद्ध हमने जिताया, बोले हमने युद्ध जिताया। युधिष्ठिर ने बोला कि पहले मधुसूदन से माधव कन्हैया से पूछते हैं कि किसने युद्ध जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। चलो चले घनश्याम के पास, चलो चले घनश्याम के पास, घनश्याम करेंगे हमारे प्रश्न का जवाब, घनश्याम नहीं देंगे हमारे प्रश्न का जवाब। बस सारे पांडव चले जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास में। भगवान श्री कृष्ण अपने शयन कक्ष में बैठकर मुरली बजा रहे होते हैं कि हे माधव, ये युद्ध किसने जिताया, कृपया इस बात का निर्णय कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो भैया रथ चला रहा था, मैं तो रथ चला रहा था अर्जुन, अगर मैं इधर उधर ध्यान लगाता तो रथ कैसे चलाता। लेकिन एक शख्स है जिसने युद्ध पूरा देखा है, एक एक क्षण देखा है युद्ध का, एक शीश है। तभी पांडव बोलते हैं चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, उनसे करेंगे अपनी फरियाद, उनसे करेंगे अपनी फरियाद।
चलो 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 चले चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनसे फरियाद, जाकर करेंगे उनसे फरियाद। तो मधुसूदन, कन्हैया, माधव चले जाते हैं हमारे सांवरे बर्बरीक के पास। सभी पांडव पूछते हैं कि हे बर्बरीक, हे घुंघर बाल वाले, हे शीश के दानी, हे मोरबी के लाल, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा, युद्ध किसने जिताया? बर्बरीक बोलते हैं, हे पांडवों, तुम व्यर्थ का घमंड करते हो, तुम्हें घमंड किस चीज़ का है? अगर तुम में इतना बल होता तो एक अपने अभिमन्यु पुत्र को बचा लेते। तुम पांचों पांडव मिलकर अपने पुत्र को नहीं बचा पाए। मुझे तो पूरे इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखा। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया ही था और मरने वाला भी कन्हैया ही था। भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक की ये बात इतनी पसंद आई कि बर्बरीक को वरदान दे डाला कि जाओ बर्बरीक, आज से ये शीश तुम्हारा अमर होगा। अब सुनते रहना वरदान क्या क्या है बाबा के पास में। ये आज जो तुम्हारा शीश है ये हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और जो लोग बोलते हैं ना खाटू का शीश पत्थर की मूर्ति नहीं है, खाटू का शीश जितना जागता भगवान का मुख है। अगर खाटू का शीश पत्थर की मूर्ति होता तो कोई पत्थर दिल इंसान खाटू जाके ना रोता साहब, ना रोता। अमरता का वरदान दिया। दूसरा वरदान सुनना आप कि तुम जो तुम्हारी माँ को वरदान दे के वचन दे के आए थे कि हारे का सहारा बनोगे, तो जाओ, तुम्हारे दरबार में जो भी बंदा हार के आ जाएगा उसे कभी कोई हरा नहीं पाएगा। तीसरा वरदान सुनो, लग दातारी। तुम्हारी माँ को वचन दे के आए थे कि कोई भी कुछ भी मांग लेगा, तो जाओ बर्बरीक, तुम्हारे दरबार में जो भी कुछ मांगेगा अपनी औकात से 100 गुना बढ़कर पाएगा। सुनिए, अब एक अमरता का वरदान, एक हारे के सहारे का वरदान, एक लग दातारी, 3 वरदान हो गए। और चौथा शीश का दान, जो शीश अमर हो जाएगा। और कलयुग में मेरा बाबा साहब किसी का क्रेडिट नहीं रखता, पता है आपको। कोई 1 तोले की चेन मांगता है तो वो 10-12 तोले की देता है। इस तरह से मैं उनको फॉलो करता हूँ। किसी ने मेरी 1% मदद की तो मैं उसकी 200% मदद करता हूँ, राइट। जिसको भी खाटू चलना हो तो मेरे साथ चल सकता है। 22 तारीख की रात को बैठेंगे, सुबह उधर खाटू दर्शन करेंगे, फिर दिन में जयपुर में स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखेंगे। जयपुर के सीतापुर में जो अपनी मेड इन इंडिया स्लीपर्स वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड की जो भी चीज़ें बनती है, डेंटोडो पेस्ट वगैरह, हेयर केयर, वेलनेस, रूट केयर, न्यूट्रिशन, डॉग, मसल्स डॉग, तो वहाँ पे वो देखने को मिलेगा। और नाइट में फिर खाटू स्टे करेंगे। और आप चाहो तो निकल के आ सकते हो। मैं तो खैर वहाँ पे काम के सिलसिले से जाऊँगा, ज़मीन का डॉक्यूमेंटेशन का काम रहेगा, तो मामा साहब के यहाँ जाऊँगा। और आप चलो तो रुक सकते हो, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो ऑब्जेक्शन एंड आई हैव नो कंप्लेंट टू एनीबडी। मुझे तो जिस बंदों ने किया है उनसे भी कोई शिकायत नहीं है किसी से भी। तो साहब, मेरे श्याम बाबा यहाँ तक की कहानी थी। इसको किसी दिन, अभी माइंड मूड नहीं बनता है। अभी तो रास्ते में से आ रहा था एक पेशेंट को अटेंड करके, तो सोचा कि आज बनाते हैं यार। जिसने भी ये कहानी सुनकर और सच्चे दिल से, और बाबा को मेरी तरह और किसी को घमंड पसंद नहीं, एटीट्यूड पसंद नहीं है। बाबा हार के जो चले गया उसके दरबार में, उसको जिताता है। जो हार जाते हैं वो जिताता है,
दुख की घड़ी में खुद मेरा श्याम आता है, दुख की घड़ी में खुद मेरा श्याम आता है। लेकिन बाबा को ईगो बिल्कुल भी नहीं भाता है। भाई रईस होगा तो तेरा घर का, आप उससे लाख मना कर दो, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिस दिन उसको लग गया कि इसमें अहंकार आ गया है, तो अहंकार तो आपको पता है राजा रावण का भी नहीं रहा, तो है ना। अब जिसको भी अहंकार आता जा रहा है उसको मैं बाहर छाटता जा रहा हूँ। तो बाबा को फॉलो करूँगा मैं। दुनिया तो क्या है, सेल्फिस्ट है दुनिया, पूरी दुनिया सेल्फिस्ट है, बस बाबा को छोड़ के। क्योंकि मैंने देखा होगा जो बाप चलना सिखाता उसी को आँख दिखाते हैं। तो फिर बाप ने कभी उंगली छोड़ दी तो क्या कर लो, है ना। बाप तो क्या करेगा, जायदाद से बेदखल कर देगा कि भाई तू तेज चल रहा था किधर जा। इसके अलावा एक और सुनाता हूँ इसी में ऐड करके। संतोष यही मन में तुम हो मेरे जीवन में, हारे का तू है सहारा सावरे, तुझको फिर हमने पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए हम बोल कहाँ जाए, हारे का तू है सहारा सावरे, तो फिर हमने पुकारा सावरे। संतोष यही मन में तुम हो मेरे जीवन में, संतोष यही में मन में तुम हो सारे जीवन में, हारे का तू है सहारा सांवरे, तुझको फिर हमने पुकारा सांवरे। तो बाबा श्याम का शीश का आपने सुन लिया है, इसको एक भजन में रूप में कन्वर्ट करके बताता हूँ। महाभारत में आपने कृष्ण को, सब हाथ यूं कर लेंगे, शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है, ओ बाबा शीश का दान दिया है, हाँ बाबा शीश का दान दिया है। खुश हो करके कृष्ण ने आपको ये वरदान दिया है बाबा, ये वरदान दिया है। सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा जन्म जन्म तक। भाई किस किस को लगता है कि हर जन्म में बाबा का साथ मिले? तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। और किस किस को लगता है कि अगले जन्म में फिर बाबा का साथ मिले? तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में तो सानू आना पड़ेगा दुनिया विच दोबारा, तो सानू आना पड़ेगा दुनिया विच दोबारा। बाबा जो हार जाता है उसको जिताता है, इस पे भी एक रचना सुनाता हूँ आपको। हारे 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 के हो सहारे, हारे 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 के हो सहारे, जो हार जाते हैं उनको जिताता है, हारे को जिताने श्याम लीले पर आता है, हारे को जिताने सांवरा लीले पर आता है। हर आईना टूटा लगे है, सच भी हमें झूठा लगे है, जाने कहाँ हम आ गए हैं, सारा जहाँ फीका लगे है, क्या दर्द अपनों ने दिया क्या कहे, हारे हारे हारे
हारे के हो सहारे बाबा श्याम हमारे, लखदातार हमारे, हारे 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 के हो सहारे। और जब भजन कीर्तन होता है तो ऐसा लगता है कि रात भर बैठे रहें। तो सुनिए। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, सांवरिये से जब भी मुलाकातें हो जाती है। दिल में बेचैनी, दिल में बेचैनी, आंखों में इंतजार होता है, सांवरे को जब किसी से प्यार होता है। देखो भाइयों, अपनी औकात नहीं है कि आप सांवरे के दरबार में चल जाओ, खाटू चल जाओ, आप कितना भी कोशिश कर लो नहीं जा पाओगे। लेकिन जब बाबा को याद करता है तो दूसरे दिन ही दोस्त आ जाता है गाड़ी लेके, स्टीयरिंग पे पिप पिप बजाते था, हार्न बजाता, चल भाई खाटू घूम के आते हैं, कल संडे की छुट्टी है, नाइट में जाएंगे, सुबह वापस आ जाएंगे और संडे को ड्यूटी कर लेंगे। दिस इज द पावर ऑफ बाबा श्याम। जो हार जाते हैं उनको जिताता है, मुश्किल घड़ी में सांवरा मेरा श्याम आता है, मुश्किल घड़ी में खुद मेरा श्याम आता है, मुश्किल घड़ी में खुद मेरा श्याम आता है। जो हार जाते हैं उनको जिताता है, अपने भगत के लिए खुद श्याम आता है, अपने भगत के लिए खुद श्याम आता है। और बाबा आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस एक ही तमन्ना है, तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा और कीर्तन कराऊं ऐसा कि इतिहास बना दूंगा, अपने गुरु कन्हैया मित्तल जी को कीर्तन में बुलाऊंगा। कन्हैया मित्तल जी की फीस पता है? उज्जैन में औकात नहीं है किसी की, 1.5 लाख रुपए है। मैं गया था झांसी में उनके कीर्तन में, कन्हैया मित्तल जी से बोला कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। 2-3 गाने गाने का उन्होंने बोला, गाने गाए साहब उनके भजन। आफ्टर हाफ आवर मुझसे बोले चाय वाई मंगवाई, क्या बोले बेटा, बोले तो पहले से ही है, एक माला दिया रुद्राक्ष का आज भी मेरे पास है, कभी नहीं है। बोले कुछ भी नहीं, तेरे में तो कॉपी पेस्ट की आदत है, क्या करता है? मैंने बोला सर मेड इन इंडिया स्लीपर्स वेलनेस में करता हूँ, एक ही सपना है कि मेड इन इंडिया को घर घर में पहुँचा दूँ, किसी ने मेरी जान बचाई, लीवर डॉक्टर और ऐसा ऐसा। उन्होंने बोला कि हाँ बेटा सक्सेस होगा और अब हारे के सहारे की सरकार आएगी। मैंने बोला कि मैंने 3rd क्लास में द आयरन लेडी ऑफ द नेशन पढ़ा था इंदिरा गांधी जी का, बस इनकी तरह लीडर बनना चाहता हूँ। तो बोले बहुत जल्दी तो उज्जैन में जा, तो जब भी व्यवस्था हो जाए तो कीर्तन करना बढ़िया, लेकिन एक वचन दे कि 51K से कम पैसा नहीं लेगा, क्योंकि अपनी वैल्यू गिरा के काम नहीं करने का है। आज चाहूँ तो मैं बोले पर डे मेरे बहुत सारे बुकिंग रहती है, प्री बुकिंग रहती है, 6-6 महीने से बुकिंग रहती है, लेकिन मैं कभी कम पैसे में काम नहीं किया, क्योंकि अपनी वैल्यू गिरा देंगे तो हमेशा के लिए गिरी रहेगी। तो इसीलिए यशवंत जब टोपाज होगा तो खुद के हाथ से खुद को 51,000 का चेक देगा, फिर उसका प्रोग्राम आप देख रहा। क्योंकि मेरा बीच में म्यूजिक ग्रुप बॉम्बे भाग गया था, लेकिन अब मुझे नया म्यूजिक ग्रुप मिल गया है, 4 इलेक्ट्रॉनिक गिटार, 3 नॉर्मल गिटार, ड्रम, हारमोनियम, वायलिन, 2 ढोलक, 3 तबले। तो इस तरह से मतलब जो कुछ आएगा 51 में से मतलब 40,000 तो म्यूजिशियन में जाएगा। और हाँ, आई नीड अ फीमेल सिंगर हु कैन सिंग विद मी इन माई भजन मंडली एंड मेगा शोज। अभी कल ही मेरे पास में शादी के लिए वो आ गया है, हार्ट टू हार्ट वाले गुरुजी, नन्ना गुरुजी ने मतलब कहीं का मई का बताया था, कहीं का बताया था कि भैया तेरे को शादी का आर्डर दिलवाएंगे, वो भी अटेंड करना था। वो गुरुजी बाबा महाकाल के भक्त है तो उनके आदेश तो नहीं टाल सकता, भले से लाखों का खर्च का अपना नुकसान हो जाए, लेकिन गुरु के आदेश वो अपना बाबा महाकाल के दीवानों के लिए अपन मना नहीं करेगा।
और कन्या मित्तल जी ने तो बाबा श्याम के भजन का ही बोला था, बोले 51K से कम नहीं लेने का है। लेकिन अपना जो शादी पार्टी वगैरह में तो इसके लिए मुझको एक फीमेल सिंगर की आवश्यकता है। उसकी आवाज़ जैसे गधे जैसी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फटेबाज जैसी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट से और अपने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के प्रोडक्ट से विदिन 6 मंथ बिल्कुल आवाज़ ऐसी कर दूंगा अनुराधा पौडवाल जैसी, लता मंगेशकर जी जैसी तो किसी कर ही नहीं सकते और करूँगा भी नहीं, क्योंकि उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके गाने मुझे बहुत पसंद है। और एक उदित नारायण जी का और सोनू निगम जी का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। एक बार उनके साथ में शो करूँगा। जिस दिन मेरा डायमंड हुआ तो उदित नारायण जी को, सोनू निगम जी को, अनुराधा जी को, और सबसे बड़ी बात तो मेड इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर जो 1996 में अलीसा चिनॉय जी थी, उनको बुलाऊंगा और फिर घर घर में मैं AWPL मेड इन इंडिया पहुंचाऊंगा। तो कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा, मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, मैं बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। लेडीजें तो पहनती है पाँव में चांदी की पायजब, बाबा मैं सोने की पायल सब बहनों को दिलाऊंगा, मैं सोने की पायल सब बहनों को दिलाऊंगा। 10 तोले की नहीं बाबा 50 तोले की दिलाऊंगा। तू कृपा कर बाबा मैं खाटू आऊँगा, तू कृपा कर बाबा मैं खाटू आऊँगा। बोले जय श्री महाकाल, जय हो लगदातार की। बाबा महाकाल ने मुझको भेजा था उनके पास में 2019 में, कोरोना काल से 2 महीने पहले। और फिर उन्होंने मेरे पास जो भेजा उसके लिए अगला वीडियो आपको तैयार होगा, मैंने भेज चुका हूँ पहले। ठीक है, जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो, लगदातार की जय हो, शीश के दानी की जय हो, मोरवी के लाल की जय हो, तीर बाणधारी की जय हो, लीले के अस्वार की जय हो।